डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर। आज से सर हम क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यहाँ पे एक टेक्स्ट बुक रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने के लिए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 का। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 and -2 9. Okay, find the point on the x-axis which is equidistant from 2 - 5 and -2 9. okay, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ये वीडियो शेयर करिए। ओके, नाउ यहाँ पे पहले क्वेश्चन है वो समझ लेते हैं, पहले फिगर बना देते हैं। सपोज कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ओके, उसमें यहाँ पे 2, -5, तो 2, -5 ये वर्टिसेस कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है ना। ओके, सपोज कि यहाँ पे है 2, -5, ओके, इसका नाम हम ए ले लेते हैं। ओके, और जो सेकेंड वर्टिसेस है -2 9, तो -2 9 यानी कि यहाँ पे कहीं पे वर्टिसेस होगा वो -2 9, ओके, इसका नाम हम बी दे देते हैं। और विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से दोनों पॉइंट है वो कैसे इक्वल डिस्टेंस पर है। ओके, ऐसा मान लिया आप। ओके, अब हम यहाँ पे लेट करके ले लेते हैं। ओके, लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज सी एक्स कोमा 0। ओके, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? ऑलवेज 0 होता है। इसलिए एक्स एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है सी जिसके वर्टाइसिस है x 0 एंड इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम के ए वाले पॉइंट को हम ए कह देते हैं, तो विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए 2, -5 एंड बी में -2, 9। ओके, तो यहाँ पे इसको x1 कहते हैं, इसको x2 कहते हैं, सॉरी x1 y1 कहते हैं। ओके, इसको x2 y2 कह देते हैं और इसको x3 y3 कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे इक्विडिस्टेंस यानी कि क्या है? तो ए बी इक्वल टू ए सी है। क्या है? ए बी इक्वल टू ए सी। तो अब आप इसका स्क्वायर करो, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपको मालूम है, ए बी के बीच में डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे ए से सी का डिस्टेंस है, इसलिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ए सी तो क्या होगा? x3 - x1 का स्क्वायर प्लस y3 - y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x3 - x2 का स्क्वायर, ओके, एंड प्लस y3 - y2 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? आपको समझ में आया? ओके, यहाँ तक वापस हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट हमारे पास सी गिवन है, ओके, जो क्या है बी से और ए से इक्वल डिस्टेंस पे आया हुआ है, इसलिए क्या होगा? ए सी इक्वल टू बी सी होगा। दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया तो क्या हुआ? ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर हुआ। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, बट यहाँ पे हमें ए सी का डिस्टेंस, ए सी यानी कि क्या है? x3 - x1 का स्क्वायर, y3 - y1 का स्क्वायर, और बी सी यानी कि क्या होगा? x3 - x2 का स्क्वायर प्लस y3 - y2 का स्क्वायर होगा। ना यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, x3 यानी कि x है, माइनस x1 यानी कि -2 का स्क्वायर, प्लस y3 की वैल्यू 0 है, -5 का स्क्वायर, इज इक्वल टू x3 की वैल्यू क्या है? x -2 का स्क्वायर प्लस y3 यानी कि 0 -9 का स्क्वायर। तो x -2 का स्क्वायर, तो a - b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद आ रहा है? 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़े थे, 8th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है? a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ओके, और यहाँ पे क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो a² + 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है।
तो यहाँ पे फॉर्मूला के बेस वैल्यू पुट कर दो, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 0 प्लस 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 0 माइनस 9 यानी कि -9, -9 का स्क्वायर क्या होता है +81 होता है। ओके, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है पॉजिटिव होता है, याद रखना, गलती नहीं करना। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 टू जा 4 माइनस 4x। यहाँ पे भी 2 टू जा 4x होगा, बट वो प्लस 4x होगा, इस साइड आएगा तो माइनस 4x होगा। नंबर है उसको उस साइड जाने देते हैं। तो यहाँ पे 81 प्लस 4 करोगे तो क्या होता है 85 और 25 प्लस 4 करोगे तो कितना होता है 29। एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4x तो क्या होगा -8x और 85 में से 29 सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्शन नहीं आता है बच्चों को। ओके, तो सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे 85 माइनस 29 तो 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो, हो सकता है नहीं, तो क्या करेंगे बोरो लेते हैं, तो 8 की जगह पे 7 प्लेस करेंगे, यहाँ पे 15 लिखेंगे, 15 माइनस 9 करोगे तो क्या मिलेगा आपको 6, 7 माइनस 2 करोगे तो 5, तो 56 आपको मिला। क्या मिला 56। नाउ अब आपको 56 को क्या करना है, यहाँ पे 8 मल्टीप्लीकेशन में सामने के साइड जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाई -8। तो 8 के टेबल में 56 आता है कि नहीं आता पता नहीं, अब तो वो तो टेबल बोलना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, टेबल बोलोगे तो 8 7 जा 56 होगा। क्या होगा 8 7 जा, एक यहाँ पे माइनस है तो -7 आएगा। ओके, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई -7। सो पॉइंट ऑन x एक्सिस whose vertices whose vertex एक ही पॉइंट है ना इसलिए whose vertex is C -7,0। ओके, आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। जैसा आपको लगा है वैसे कमेंट में बताइए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोस।